मेरा माधव इतना सुंदर लग रहा है ना सिंहासन पे बैठा हुआ कि जैसे बोल रहा हूँ सखी, मैंने तुम्हारा तोहफा स्वीकार कर लिया है ना माधव। अगर आपको भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इतना प्यारा सा सिंहासन बनाना है तो बताऊं कैसे बनाना है। तो माधव के लिए सुंदर से सिंहासन बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने मिठाई का बॉक्स। एंड आप कोई भी एक्स्ट्रा बॉक्स आपके पास पड़ा हो तो आप ले सकते हो। तो ताकि माधव अच्छी तरह एंड कंफर्टेबली बैठ सके तो मैंने इसके लिए बॉक्स के ऊपर लगा दिया फॉर्म। अगर आपके पास फोम ना हो ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस पर कोई आरामदायक कपड़ा भी लगा सकते हो ताकि हमारा माधव आराम से इसके ऊपर बैठ सके। फिर मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर कपड़ा भी लगा दिया। आप कैसे भी मुलायम कपड़ा लगा सकते हो। मैंने व्हाइट कपड़ा लगा दिया एंड व्हाइट कपड़े को हम ग्लू गन की हेल्प से लगाएंगे इसके ऊपर। सबसे पहले मैंने ग्लू ट्राई की थी बट ग्लू के साथ इतना अच्छा चिपक नहीं रहा था, इसलिए मैंने ग्लू गन यूज कर ली। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो ना तो आप ग्लू भी ट्राई कर सकते हो। फिर हम धीरे धीरे अपने सिंहासन को बनाते हुए इस बॉक्स पे आराम से कपड़ा चिपकाएंगे ताकि हमारा माधव जब भी सिंहासन पे बैठे ना उसे इतना कंफर्टेबल फील हो ना वो हमारे इतनी एफर्ट्स को एंड हमारे प्यारे से गिफ्ट को स्वीकार कर ले। वैसे तो माधव इतना प्यारा है ना वो सब कुछ स्वीकार कर लेता है जो उसे बस इतने प्यार से बनाते हैं उसके लिए। तो हम माधव की महिमा को याद करते हुए इस कपड़े को इस बॉक्स में चिपका देंगे ताकि ये कंफर्टेबली बन के तैयार हो जाए एंड माधव से आराम से बैठ सके एंड आराम से सो भी सके। ये सिंहासन एंड बेड दोनों का यूज हो जाएगा। अगर आपके पास बेड और सिंहासन के पैसे नहीं है तो आप इसे बना सकते हो और आप इसको बेड एंड सिंहासन के दोनों के लिए यूज कर सकते हो। एंड फिर मेरे पास पड़ी थी थर्माकोल का ऐसा बॉक्स बना हुआ पड़ा था। अगर आपके पास ना हो तो आप कार्डबोर्ड से भी कट कर सकते हो। एंड फिर मेरे पास ये पुरानी स्नैप की चुन्नी पड़ी थी एंड इसको मैंने आज तक यूज ही नहीं किया इसलिए मैंने माधव के काम में इसको यूज कर लिया एंड मैंने धीरे धीरे करके इस चुन्नी को ना इस थर्माकोल के ऊपर लपेट दिया ताकि थर्माकोल नीचे से दिखे ना एंड ऊपर से इतनी ब्यूटीफुल बन के तैयार हो जाए। एंड ये वैसे ही बन के तैयार हो गई, इतनी सुंदर लग रही थी ना। फिर मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस थर्माकोल को भी इस सिंहासन के ऊपर लगा दिया ताकि ये सुंदर सा बन के जल्दी से तैयार हो जाए। एंड फिर इसको धीरे धीरे चिपकाने के बाद हमारे पास बहुत सारी लेसेस पड़ी हैं एंड लेसेस के हिसाब से हम इसके ऊपर डिजाइन भी बनाएंगे। एंड डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दिए ये व्हाइट लेयर एंड व्हाइट लेयर्स को हम इसके पीछे लगाएंगे एंड पीछे इसके सुंदर सा डिजाइन बना देंगे। पहले तो हम फर्स्ट लेयर्स को अपनी ग्लू गन की हेल्प से चिपकाएंगे एंड एक सुंदर सा पैटर्न बनाएंगे उसके पीछे ताकि जब भी माधव इसके ऊपर बैठे ना इस सिंहासन के ऊपर बैठने के बाद माधव की सुंदरता और निखर जाए। वैसे तो माधव हमारा बहुत ही सुंदर बट इस सिंहासन के ऊपर बैठने से इसका इतना सुंदर दृश्य दिखेगा ना कि आंखें ही आनंदित हो जाएंगी। तो आंखों को आनंदित करने से पहले हमें थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट देना पड़ेगा एंड उसके लिए हम धीरे धीरे करके लेसेस के पीछे चिपकाएंगे। सबसे पहले मैंने इनके ना 3 पार्ट बना लिए थे एक एक करके। सबसे पहले छोटी छोटी 2 लेसेस एंड फिर एक बड़ी वाली एंड फिर इसको धीरे धीरे हम चिपका देंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई लेस ना हो ना टेंशन की कोई बात नहीं है, दूसरी लेस से भी बना सकते हो इसको। जरूरी नहीं आपको यही डिजाइन बनाना है इसके पीछे, आप अपने पसंद का कोई डिजाइन बना सकते हो तब वो आपकी तरफ से अर्पित होना माधव को, इसलिए आप अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ये सेम ही बनाना है। एंड अगर आप कोई दूसरा डिजाइन ट्राई करोगे ना तो मुझे भी आप भेज देना, मैं भी देख लूंगी कैसा बना है। एंड इसके बाद हम दूसरी लेस लेंगे इसे चिपकाने के लिए। मेरे पास 3 कलर की लेस पहले ही पड़ी हुई थी। अगर आपके पास 3 कलर की लेस ना हो ना तो आप कोई और कलर की लेस ले सकते हो। एंड फिर धीरे धीरे करके हम इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपकाना स्टार्ट करेंगे ताकि सुंदर सा सिंहासन जल्दी से बन के तैयार हो जाए। एंड मेरे पास ये लेस ना बहुत टाइम पहले से पड़ी हुई थी, पता नहीं माधव की क्या कृपा हुई तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना सुंदर सा सिंहासन बनाया जाए माधव के लिए। एंड फिर ये लेस मेरे सामने आ गया, मैंने इसको भी यूज कर लिया इस सिंहासन पे। एंड ये सिंहासन पे बहुत ही सुंदर लग रही थी, 4 चांद का काम कर रही थी ये लेस सिंहासन के ऊपर। एंड फिर मैंने इसको ऊपर स्टिक कर दिया एंड फिर धीरे धीरे करके हम इसको नीचे स्टिक कर लेंगे ग्लू गन की हेल्प से। और मुझे तो अभी याद आया कि कल की एकादशी भी है, क्या आपका माधव मुझसे सिंहासन की सेवा लेना चाहते हो तो मैं अब इसको और भी सुंदर बनाऊंगी माधव के लिए। और फिर धीरे धीरे करके पहले मैंने इसको लास्ट को चिपकाया। ये लास्ट चिपकने में इतना टाइम ले रही थी ना क्योंकि ग्लू गन बहुत ही गर्म हो चुकी थी एंड गर्म ग्लू गन पे तो हाथ जलने का भी डर रहता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने धीरे धीरे करके इसको पहले चिपकाया। और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो पिंक कलर की एक और पतली सी भी लास्ट पड़ी है,
क्यों ना उसको भी इसके ऊपर लगाया जाए एंड इसके ऊपर लगाने के बाद ये और ही सुंदर बन जाएगी। एंड क्या पता माधव को भी पसंद आ जाए। तो सबसे पहले मैंने इस लैस को खोजा एंड कोने खोपचों पे ढूंढने के बाद मुझे वो लैस मिल गई एंड लैस को फिर इसके ऊपर अब चिपका देंगे। इसी लैस की बात कर रही थी मैं, ये पतली सी पिंक कलर की लैस, इसको मैं अब इसके बीच में लगा दूंगी एंड लगाने के लिए सबसे पहले मैंने उठाई ग्लू गन एंड ग्लू गन के बाद इसको धीरे धीरे लगाना स्टार्ट कर दिया। अब तो मेरी ग्लू गन भी इतनी गर्म हो गई है ना, थोड़े से हाथ जिलाने लगी है वो एंड हाथ पर थोड़ा सा प्रेस के तो हटाते हुए हम इस ग्लू को लगाएंगे इसके ऊपर ताकि माधव भी थोड़ा सा हमसे रिझ जाए। इसमें से राधा रानी को ही सिफारिश लगानी पड़ेगी माधव की, क्योंकि राधा रानी की तो बात माधव कभी टाल नहीं सकते हैं। आप सबका क्या कहना है? चल रही ना मैं, तो धीरे धीरे करके इस फ्लैश को लगाया एंड लगाने के बाद ये जैसे मैंने बोला था ना कि सुंदर लग जाएगी, ये तो सच में ही सुंदर लगने लगी है, इतनी प्यारी लग रही है ना। देखो आप, इससे सुंदर कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है। एंड फिर मैंने उठाया अपने थोड़े से मिरर और सिंहासन को थोड़ा पहले उतार लिया एंड फिर मैंने उठाई अपने ग्लू गन एंड एक एक मिरर को प्यार से इसमें लगा देंगे। क्या पता है शीशे पे माधव का कभी ना कभी प्रतिबिंब दिख जाए, इसी आशा में हम धीरे धीरे करके इनको लगा देंगे एंड लगाने के बाद हम लोग ऐसा करेंगे कि माधव को लेकर हमें अपने दर्शन दे दे। वैसे हम इतने पापी हैं, हमें दफ्तर करने के बाद दर्शन देंगे पर नेगेटिविटी को दूर हटाते हुए पॉजिटिव सोचते हुए हम सोचेंगे कि माधव कभी ना कभी दर्शन देगा ही देगा। डोंट वरी, आप सबको भी दर्शन मिलेंगे। क्या करने से पहले आपको ही दर्शन मिल रहे हैं, क्योंकि क्या आपके एफर्ट्स में से ज्यादा है कुछ, इसलिए हम धीरे धीरे से जल्दी जल्दी थोड़े से और एफर्ट्स डालते हुए इनको लगा देंगे एंड लगाने के बाद इनको नीचे भी थोड़े थोड़े मिरर्स लगा देंगे। और नीचे वाले से तो मुझे लग रहा है कि हमारे प्रतिबिंब दिख रहा है कि हम कितने पापी हैं। इतने सारे पापियों को धरती पर उतार करके दिया भगवान ने। मैं खुद एक पापी हूँ, आपको कितने पाप करते होंगे दिन में, पर इन पापों को साइड में हटाते हुए थोड़ी सी पत्नी के लिए तैयार होते हैं। हम धीरे धीरे इस सिंहासन को बनाएंगे एंड मिरर्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। क्या तक कुछ पॉजिटिविटी दिख जाए एंड पॉजिटिविटी के साथ बोलेंगे राधे राधे एंड राधे राधे बोलने के साथ हम लगाएंगे इस पे मिरर और मिरर को लगाने के बाद हम इस पे सुंदर सी प्यारी सी माधव की फेवरेट चीज लगाएंगे, सबसे प्यारा मोर पंख। और मोर पंख हमारे माधव को इसलिए प्यारा है क्योंकि इस मोर पंख को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें राधा नाम छुपा हुआ है। आप एक बार ध्यान से देखना, अगर आपको दिख जाए ना तो आप कमेंट में बताना मुझे। एंड फिर हम बनाएंगे पिलर्स, बिना तो फिर तो माधव का सिंहासन कंप्लीट ही नहीं होगा। हमारा छोटा सा लल्ला है ना, क्या आप इधर उधर उड़ के गिर ही जाए, तो हम माधव की सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए साथ ही साइड में दो प्यारे प्यारे से हम कंफर्टेबल तकिए बना देंगे। एंड तकिए को कंफर्टेबल बनाने के लिए मेरे पास ये पिंक कलर की लाइट थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ग्लू गन से इसे ही माधव की तस्वीर पे चिपका दिया है। तो मैंने ग्लू गन उठाई और धीरे धीरे करके इस लाइट पे तस्वीर को लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि माधव का सुंदर सा सिंहासन भी बन के तैयार हो जाए। और इसका डर भी मुझे न खाए कि माधव कभी न कहीं वहां से गिर ही जाएगा, तो धीरे धीरे करके मैंने इस लाइट को इसके ऊपर रोल कर दिया एंड ग्लू गन से चिपका दिया। पहले मैंने एक तकिया तैयार किया और फिर मैंने दूसरा तकिया तैयार कर लिया एंड इन तकियों के ऊपर मुझे कुछ खाली खाली से लग रहा था, तो मेरे पास ना दो फॉर्म के बने हुए फ्लावर्स पड़े हुए। अगर आपके पास ना हो ना, अगर आपके पास कुछ और भी हो तो वो लगा सकते हो, पर मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं इनका यूज किया जाए। फिर मैंने ग्लू गन को उठाया एंड अपने तकिए पर सुंदर सुंदर से फ्लावर लगाने स्टार्ट कर दिए एंड ये फ्लावर भी पिंक कलर के ही मिल गए जिसको। फिर मैंने धीरे धीरे लगाया एंड धीरे धीरे हमारे दोनों ही तकिए बन के तैयार हो गए एंड तकियों को बनाने के बाद हम इन तकियों को ही इस सिंहासन पे अटैच कर देंगे ताकि ये तकिए बार बार इधर उधर गिरे ना। एंड इसको ग्लू गन उठाएंगे हम धीरे धीरे तकियों को सिंहासन पे लगाना स्टार्ट कर देंगे एंड इसको सिंहासन पे अटैच कर देंगे। और फिर जिस चीज का इंतजार था हमारा सिंहासन बन के तैयार हो गया एंड इतना सुंदर लग रहा था ना, माधव ने भी इस सिंहासन पे बैठ के और भी चार चांद लगा दिए। हमारा माधव इतना सुंदर लग रहा था ना, फिर नए नए आइडिया उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कमेंट एंड शेयर।